मैंने कनेडियन से पूछा, यार यहाँ पे ये मारा मारी क्यों है इतना? बोला भाई साहब 20-25 किलोमीटर में यहाँ पे अमेरिका है। अभी एक्चुअली दोस्त हम लोग नॉर्थ अमेरिका में, मैं अभी नॉर्थ अमेरिका में हूँ। ये जो किंगस्टन का एमएसवी एरिया है नॉर्थ अमेरिका है, और यहाँ से बस बगल में ही अमेरिका है। तो जो भी डॉक्टर है, माल ज़्यादा मिलता है वो उधर चले जाते हैं सब। यहाँ पे डॉक्टर की कमी है, रीज़न यही है। चकाचौंध भरी ज़िंदगी में सबको अच्छा लगता है यार कि यार मनमोहक दृश्य, मनमोहक सब चीज़, लाइफ स्टाइल बढ़िया। तो ये सब चीज़ें कुछ आपको जानना बेहद ज़रूरी है, जो अभी चीज़ें मैं आपके साथ बताने जा रहा हूँ। और ये आप देखिए पहले, और देख के मुझे बताइए कि आप क्या सोच रहे हैं इसके बारे में। For years, Canadian cell phone prices have been among the highest in the world. The growing number of immigrants leaving Canada. I did not create this financial mess. But when the cost of living is also soaring, higher tax bills are tough to swallow. It's a struggle these days to make a living and pay their expenses. I think it's an aggressive increase. Like, we just got one last year. It's a lot. Ask someone where you would consider moving to, and the answer always remains Canada. It used to be a dream destination everyone wanted to be a part of, but now something is different. The excitement about moving to Canada has decreased. भाई साहब बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है यहाँ। आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है अगर आपको यहाँ सरवाइव करना है। तो लाइफ बेहतर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन शुरू में आपको जीरो से शुरू करना पड़ेगा। ये सच्चाई बता रहा हूँ दोस्तों। ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, और ताकि कोई भी मैं वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये थोड़ा सा हेल्प चाहिए आपसे, प्लीज़ सब्सक्राइब मी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कनाडा की डार्क रियलिटी भी जानना ज़रूरी है जी। एक दिमाग में होता है ना कि हमें कनाडा जाना है, तो बात सही है, हम भी यही ख्वाब में देख के आए थे। सच्चाई कुछ आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कनाडा की। हाँ, ये बातें नहीं है कि कुछ बुराई ही बताऊंगा, बुराई और अच्छाई दोनों, प्लस और माइनस, हर दोनों चीज़ें मैं आपके साथ कवर करने जा रहा हूँ। सबसे पहला है इसमें मेडिकल फ्री। हेल्थ इज वेल्थ, आपको भी मालूम है। जहाँ भाई आपका शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ सही है। इंडिया में अगर कुछ भी हो तो तमाम हॉस्पिटल, तमाम मेडिकल, तमाम प्राइवेट, सरकारी, हर तरह की व्यवस्था आपको मिलेगा, और मुझे लगता है कि फटाफट आप जब चाहो इलाज करा सकते हो। यहाँ ऐसा नहीं है जी। अगर कुछ आपको इलाज कराना है भाई साहब, तो लोहे के चने चबाने के बराबर है। इतना ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है कि आदमी मरीज मर जाएगा यार। ये आंखों देखी हाल बता रहा हूँ, न्यूज़ की बातें नहीं बता रहा हूँ मैं, आंखों देखी हाल बता रहा हूँ। जो भी चीज़ें आपके साथ में शेयर करूँगा, ये अपनी देखी हुई चीज़ें बता रहा हूँ। अब एग्जांपल के लिए ले लीजिए, करीब पिछले महीने की बात है, हमारे एक रूममेट का ही थोड़ा अब उसको फिंगर में एक्सीडेंट हो गया था, थोड़ा मेजर एक्सीडेंट था, ऑपरेशन करना था। भाई साहब 15 दिन लगाया डॉक्टर, 15 दिन लगाया। अगर आपको यकीन नहीं होगा ना तो यहाँ के पता करना। यहाँ पे मैं ये नहीं कहता कि ऑन फ्यूचर सही नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन अभी की हाल ये है। जॉब ढूंढना यहाँ बहुत बुरा हाल है भाई साहब, बहुत बुरा हाल है। मेरा मतलब है, अगर आपको कनाडा की लोकल एक्सपीरियंस है ना तो आपके लिए ईजी है। इवन मेरी कंपनी में भी रिक्वायरमेंट है, आप लोग देखा होगा, काफ़ी मैं इस पे भी वीडियो डाल चुका हूँ। हमारी कंपनी में लगभग रिक्वायरमेंट रहता है, लगभग, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है तो उसका ब्रांचेज अमेरिका में भी है, यहाँ भी कई कंपनी का ब्रांच है, लेकिन वो लोकल को, जो अभी कनाडा में जो लोग रह रहा है उनके लिए रिक्वायरमेंट निकालता है। क्योंकि इंडिया के लिए लंबा प्रोसेस है, लंबा चीज़ें प्रोसेस, खर्चा करना, तो ये सब चीज़ें के लिए यहाँ पे मेरी कंपनी में बहुत रिक्वायरमेंट है। अगर आपके कोई जानने वाला होगा तो मेरे पे मेल करो, मैसेज करो, CV सेंड करो, अगर कोई कनाडा में रह रहा है तो मैं ये बात है कि इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि जॉब ढूंढना भी बहुत मुश्किल है। अगर आप यहाँ आ रहे हो एज ए वर्क वीज़ा, एज ए ओपन वर्क वीज़ा, या फिर विजिट वीज़ा पे, भाई साहब लोहे के चने चबाने के बराबर है। बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। और लेकिन ये भी बात है, ये हर जगह नहीं है। आप टोरंटो में, वैंकूवर में भी जाओगे तो थोड़ी सी उधर प्रॉब्लम है। MSV जहाँ अभी मैं रह रहा हूँ, यहाँ ज़्यादा दिक्कत नहीं है उतना, लेकिन कुछ लोगों से मिलने के बाद वो लोग भी बताता है यार थोड़ी परेशानी है उन लोगों के पास। लेकिन मेरी कंपनी में ऐसा नहीं है। अगर कोई आपको देखने में अगर कोई ऐसा मिल रहा है तो मेरे को मैसेज करो,
मैं उसको किंगस्टन में अगर है वो, तो मैं उसको जॉब लगाने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि हमारे कंपनी में लगभग रिक्वायरमेंट रहता है, अभी भी है। अगला है हाउसिंग कॉस्ट। भाई साहब बहुत महंगा यहाँ रूम रेंट है। लाइफ स्टाइल जीने के लिए, रहने के लिए तो व्यवस्था करना पड़ेगा ना, बहुत ज़्यादा है। 2 रूम सेट 1800 से $2000। बेसमेंट में लोगे तो 1000-1200। बेसमेंट मतलब नीचे 1000-1200 में मिलेगा, $1000-1200। ऊपर लोगे तो 1200-1400, 1800, $2000 2 रूम सेट, ये यहाँ पे है। और एक सर्वे में तो यहाँ तक ये भी पता चला है कि कनेडियन अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर करने के लिए मल्टीपल जॉब करते हैं। भाई इंडियन भी करते हैं। हाँ, पीआर मिलने के बाद कुछ ज़िंदगी कुछ सुधर जाती है। सुधरने का मेरा मतलब है गवर्नमेंट की फैसिलिटी कुछ मिलना शुरू हो जाता है। इवन मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ, इतने पैसे का मतलब है, ठीक है, मैं अभी जो पैसे कमा रहा हूँ मैं अपनी फैमिली को ऐसे नहीं रख सकता। पीआर मिलने के बाद ही मैं ख्वाब देख सकता हूँ, और उसका भी प्रोसेस बहुत जल्द ही मैं आप लोगों को खुशखबरी दूंगा अपने व्यूअर्स को। OINP के थ्रू, ओंटारियो इमिग्रेशन नॉमिनी प्रोग्राम, जो ओंटारियो में जो फॉरेनर वर्कर के लिए जो एक सिस्टम है, उसके थ्रू हमारी कंपनी ने अप्लाई कर दिया है पीआर के प्रोसेस में। करीब पिछले सप्ताह हुआ, और जल्द ही आशा है कि 2-3 महीने में अगर ड्रा हुआ तो अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। तो बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्त कि यहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा है। आप अगर ऐसे चाहोगे तो लाइफ को जीना बहुत मुश्किल हो जाता है यार, सर्वाइविंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगला है विंटर। भाई साहब ठंडी, अगर ठंडी आपको बर्दाश्त नहीं है ना, ठंडी से अगर आपको अच्छा नहीं लगता ना, तो भाई मत आना। इतनी ज़बरदस्त ठंडी लगती है ना, अरे बाप रे। नवंबर दिसंबर से शुरू होता है और मार्च अप्रैल तक चलता है। अरे भाई साहब जो 2-4 महीने इतनी ठंड पड़ती है, माइनस टेम्परेचर, चारों तरफ बर्फ, सूर्य दिखाई नहीं देता है। और एक चीज़ और बता रहा हूँ दोस्त, मज़े की बात, जो ये जोड़ों की दर्द है ना, साला शुरू होने लगता है। क्यों मालूम है? विटामिन डी मिल ही नहीं रहा है यार। विटामिन डी नहीं मिलेगा तो क्या करोगे? जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है। जो 3-4 महीने जो इतनी ठंड होती है ना, सूर्य दिखाई नहीं देता यार, सूर्य दिखाई नहीं देता है। और अभी मेरे जोड़ों में दर्द हो रहा था। मैंने कहा यार मुझे दर्द क्यों हो रहा है, साला बुढ़ापा आ गया क्या? एक दोस्त से पूछा यार दर्द हो रहा है यार, साला समझ में नहीं आ रहा। भाई वो बोला कि भाई आप ही का नहीं, मेरा भी हो रहा है। दिखेगा ही नहीं, चारों तरफ स्नोफॉल ही स्नोफॉल है। तो ये एक चीज़ है। अगर आपको ठंडी नहीं पसंद है तो भाई साहब कनाडा आपके लिए नहीं है। अपने आप को प्रिपेयर करो, कितना भी कपड़े पहनो बुरा हाल हो जाता है। हाँ, लेकिन एक मज़े की बात यह है कि हर रूम में हीटर है, 24 आवर लाइट रहता है। रूम के अंदर आपको थोड़ा भी पता नहीं चलेगा। इवन कंपनी में भी हीटिंग होता है, गाड़ी में भी, तो वो सब चीज़ें फैसिलिटी तो है। लेकिन भाई साहब ठंड ज़बरदस्त पड़ता है। इसमें अगला है लिविंग कॉस्ट। बहुत ज़्यादा महंगाई है। 2 तरह का प्याज है, कल की बात बता रहा हूँ मैं। एक प्याज था $5 में 1 kg, एक प्याज था $9.99, $10 में 1 kg। अब $10 का मतलब समझ लो 650-700 रुपये इंडियन मनी 1 kg। इतना महंगा है। ये एक नॉर्मल चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ। तो ये सब कुछ रियलिटी है, ये आपको सच्चाई से आपको रूबरू करा रहा हूँ मैं। कनाडा आपको आना है तो तैयार होके आओ, नहीं तो भाई साहब बहुत बुरा है। सबसे मेन चीज़ है कि अपने ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करो कि आप फिट होके आओ। अगर कनाडा आ रहे हो तो मज़े की फिट होके आओ, तबीयत ख़राब ना हो, मेजर प्रॉब्लम ना हो। सर्दी जुकाम बुखार ये तो होता रहता है, सबके साथ होता है, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन मेजर प्रॉब्लम हो भाई साहब, बहुत महंगाई है, बुरा हाल हो जाता है यार सोच के ही। चूँकि डॉक्टर की प्रॉब्लम है यहाँ पे, डॉक्टर बहुत कम है दोस्त।